मरकजी किरदार या मरकजी हैसियत बुशरा बीबी की नज़र आ रही है, उसके ऊपर तजिया तबसरा हम कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप ब्रेक से पहले? मैडम शेख अभी एजाज ने बड़ी दिलचस्प बातें की और 80% बातें बिल्कुल ठीक हैं और उनमें ज़रा उन्होंने बातों का एंगल जो दिया वो गलत था, लेकिन बातें उसमें बहुत सारी ठीक हैं और वो मैं भी बताता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान इंग्लैंड क्यों नहीं गए, और हालांकि उनके वहाँ बच्चे भी थे और इंग्लैंड में वो मदऊ भी किए जाते थे, लेकिन वो नहीं गए और कहा जाता है उसके पीछे बुशरा बीबी थी या उन्होंने कहा कि आपने नहीं जाना। फिर अभी हम वक्फे में मैं और एजाज़ और मज़र साहब बात कर रहे थे कि एजाज़ याद करा रहे थे कि बुशरा बीबी ने कहा कि जब तक उस्मान बुज़दार रहेगा आप भी रहेंगे, तो फिर हुआ भी वैसे ही। और फिर ये भी है कि एक मरतबा जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान बातचीत शुरू हुई, तो एक मौके पे इमरान खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। तो और फिर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, ये जो पंजाब के सारे चीज़ें लेके गए, जो पंजाब में उस वक्त मुबैना तौर पर लुट मार हो रही थी, तो और कहा कि अपने घर पर भी अपने थोड़ा सा फोकस करें, तो फिर वो हट गए। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एंगल क्या दिया? एंगल दिया अब नवाज शरीफ साहब भी हो सकता है रूहानी तौर पर या पार्टी के किसी ऐसे अपने घर में ऐसे बंदे से वो मशवरा करते हैं और उनकी मानते हों। आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के पीरों के बारे में भी हमने सुना कि वो भी ऐसे करते हैं। तो और कई मरतबा वो मानते हैं कि अब आपने समंदर के करीब रहना है, अब अपने दरिया के करीब रहना है, अब अपने पहाड़ों के करीब रहना है, अब आपने आज काले बकरा देना है, आज आपने गोश्त बार छत पे फेंकना है, वगैरह वगैरह। तो रूहानी तौर पर और बीवी की हैसियत से तो वो मशवरे लेते रहे और मानते रहे, और ये इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसको अगर आप दें कि ये मरूसी सियासत है, तो दुरुस्त नहीं है। साहब के पिछले मैं जी सिर्फ 2 जुमले रह गए, पिछले 2.25 साल में जो हालात हैं उनको सामने रखें, जो पार्टी के अंदर रॉन्ग नंबर और ब्रूटस की बातें हो रही हैं उनको सामने रखें, और जो बुशरा बीबी पे ट्रस्ट है उनको सामने रखें। और एक आखिरी बात, रेहाम खान को छोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने वो मुझे खुद भी बताया कि वो पार्टी में बहुत वो हिस्सा लेने लगी थी, जलसों से खिताब करने लगी थी, और पार्टी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मुझे पसंद नहीं था इस पे। तो अभी तक तो नहीं है ऐसी मरूसी सियासत, लेकिन उनका असर पहले भी था, आज भी है, बाद में भी। एजाज रूहानी तौर पर उनको गाइड करती थी, उसको आप मरूसियत क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मैं ना बड़ी आप क्यों कह रहे हैं मरूसियत? इरशाद भाई ने ऐसी बात कर दी है कि मैं कोई ब्रेक लगा रहा था, लेकिन अब मैं जरा थोड़ा सा मैं हक्का बक्का हूं कि मैं इस पे कहूं क्या, लेकिन चलें। अच्छा नहीं, वो मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए, मैं एक रेफरेंस नहीं देना चाह रहा था जो उन्होंने दे दिया, जो बड़ा अच्छा दिया, वो जो करप्शन की सारी कहानी और वो जो बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम थे और किस तरीके से उस वक्त ISI चीफ को चेंज किया गया। तो मैं ज़रा उस पर ब्रेक लगा रहा था कि वो शायद आपको गिरा ना गुजरे। ठीक है, नहीं सर, आप जो इन्होंने जो बात की ना, मैं जिस बात को बड़ा एंजॉय करता हूँ, और इस पे मैं बानी PTI को पूरे नंबर देता हूँ कि देखें ये काम आसिफ अली जरदारी नहीं कर सके, उनकी एहलिया वफात पा गई, वो भी किसी जो उनकी रूहानी पेशवा हैं उनसे मशवरा लेते या उनसे शादी भी उनकी हो जाती। तो ये काम नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सके, बड़ा एक अजीब अलमिया। उनकी एहलिया भी जो है वो वफात पा गई है उनकी, वो भी किसी से मशवरा लेके और किसी से ज़ाहिर शादी भी कर सकते हैं, एक जायज़ बात है। लेकिन खान साहब ने क्या ज़बरदस्त जो है कमाल किया कि उन्होंने शादी भी की, शादी भी एक ऐसी खातून से की जिनसे वो रूहानी हदायत भी लेते हैं और अपने सियासी कैरियर की समत का तयन भी वो जो खातून है वो करती हैं, वो ऑल द रिगार्ड्स। अब वो 3 in 1 है, यानी कि एक खान साहब की एहलिया है, दूसरी उनकी जो रूहानी गाइड भी हैं, मेंटोर भी हैं, और तीसरी उनकी सियासी मशीर भी हैं। ये सारी बातें इरशाद साहब मानते हैं। जो बात इरशाद साहब नहीं मान रहे वो ये है कि पार्टी के अंदर सबसे पावरफुल जो शख्सियत है वो बुशरा बीबी हैं।
पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो खान साहब बड़ा बयान किया करते थे कि हमारी जो पार्टी है वो ग्रास रूट लेवल से होगी, और उन्होंने कुछ किया भी। आपको पता है ग्रास रूट लेवल पे 2016-17 में इन्होंने इलेक्शन लुक टाइम करवाए थे, फिर वो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हुई, लेकिन एट द एंड आके खान साहब जो हतमी मशवरा करते रहे वो एक शख्सियत से करते रहे और आज भी उसी से करते हैं। और पार्टी के जो तमाम कलीदी जो फैसले हैं वो उनके मशवरे के अलावा वो नहीं करते। अब जो मुख्तसर कर लीजिएगा अरशाद भाई ने जो बात कही, एक बात दुरुस्त कही कि जो रेहाम खान की अलहदगी की एक बुनियादी वजह यही थी कि आपको याद है एबटाबाद में उन्होंने खिताब किया था जलसे से, वो पार्टी की मीटिंग्स करने लग थी। बुशरा बीबी तबीयतन डिफरेंट औरत है, तबीयतन डिफरेंट औरत इसलिए है कि शायद इनका एक वर्ल्ड व्यू भी या इनका शायद तजर्बा भी उस तरह से नहीं है दुनिया के हवाले से जिस तरह का रेहाम खान का है। रेहाम खान ज़ाहिर एक जर्नलिस्ट थी और उनका बड़ा एक ट्रैवलिंग थी और बहुत ज़्यादा था। ये जो बुशरा बीबी है ये सिलेक्टेड लोगों में मिलती है। आप देखिए इनके रास्ते में जो भी आया वो फारग हो गया। जहांगीर तरीन साहब थे, तो फिर तो सर कम एक्सपोजर वाले ही अच्छे, अगर सब कुछ मिल रहा है तो एक्सपोजर के बगैर ही। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? भट्टी साहब, बेनज़ीर आई अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाहती हैं, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा। भट्टी साहब बिल्कुल मुख्तसर रखिएगा। बिल्कुल मैं मुख्तसर रख रहा हूँ, सारों को बरी करके जनाब सबको, और सारा कुछ बड़ी खूबसूरती से मोड़ कर बनी गाला की तरफ। एजाज़ जो है ना, मैं कुर्बान जाऊं जिस खूबसूरती से आपने केस लड़ा है ना भाई, बीवी मशीर या रूहानी पेशवा, ये मरूसी सियासत है। सवाल ये है कोई पार्टी का ओहदा, कोई आगे वो वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी वज़ीर आज़म, या कोई इसके अलावा वो मेन चेयर पे, और ये करो वो एक सेकंड भट्टी साहब, एक चीज मुझे बता दीजिएगा ना, अगर उनके पास चेयर नहीं थी लेकिन चेयर के जो पहिए हैं वो हैं, और अगर चेयर की जो बैक है वो उनकी मर्जी से हिलती है, चेयर पे बैठने वाला बंदा उनका है, तो क्या वही नहीं हुई फिर? उनके पास था। मैडम शेख, मिसाल के तौर पे मैं अगर इधर बैठा हूं तो, या मैं आज यहां हूं, तो इसके पीछे अगर कोई है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो मेरा जानशीन इस वक्त बन चुका है, नहीं है। ये जो मॉरिशस सियासत हमारी बड़ी गंदी है भट्टी साहब, मरियम नवाज, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही कहा जाएगा अगर आप किसी के कहने के ऊपर यहाँ बैठेंगे। भट्टी साहब माजरत के साथ, क्योंकि आप खुद अपने आप को ले आए, अगर आप किसी के कहने पर यहाँ पर बैठेंगे और आप को क्या फैसला लेना है, कहाँ क्या नहीं लेना, किस तरह से क्या करना है, तो फिर तो आप उसी की प्रॉक्सी कहलाएंगे ना, और क्या कहलाएंगे? नहीं, आप इसको प्रॉक्सी कह लें, ये आपकी राय है, मैं एहतराम करता हूं, आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने अपने बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया, एक दिन रिपोर्ट कार्ड वो भी किया करेगा या 7 कुर्सी लगाकर बैठा करेगा। ऐसा नहीं है।